हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है और उसमें प्रोबेबिलिटी है आने के इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। तो पूरा क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तब उसके बाद इस सोल्यूशन को देखिए और अपना क्वेश्चन का आंसर मैच करिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ये 10 गुड़ियों या 12 गेंदों का मूल्य 30 रुपया है, तो 20 गुड़ियों और 36 गेंदों का मूल्य क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ 10 डॉल और 12 बॉल इज 30 रुपीज, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 डॉल एंड 36 बॉल। चलिए इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूं, ठीक है, और मैच करिएगा आप अपने आंसर के साथ। तो देखिए, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए, 10 गुड़ियों या 12 गेंदों का मूल्य कितना है? 30 रुपया है। किन्हीं एक को मानिए, ठीक है, किन्हीं एक गुड़ियों, देखिए चाहे गुड़ियों को गेंद में बदल दीजिए या गेंद को गुड़ियों में बदल दीजिए, ठीक है, तो इससे सवाल को करने में आसानी होगी। चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 10 गुड़ियां, ठीक है, 10 गुड़ियां, 10 गुड़िया बराबर है 12 गेंद, ठीक है, 10 गुड़िया बराबर 12 गेंद के हैं। तो एक गुड़िया में कितना गेंद आएगी? एक गुड़िया में कम गेंद आएगी, कम के लिए क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखा जाए तो अब यहां पर 20 गुड़िया दिया गया है, तो 20 गुड़ियों में कितना हो जाएगा? कितना गेंद हो जाएगा भाई? 20 गुड़ियों में ज्यादा गेंद हो जाएगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है, ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 24 गेंद हो जाएंगे, ठीक है, 24 गेंद हो जाएंगे। ओके, तो टोटल गेंद कितने हो जाएंगे? तो टोटल गेंद कितने हो जाएंगे? कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? 36 गेंद ये हैं और 24 गेंद ये हैं, तो टोटल कितने गेंद हो जाएंगे? 60 बॉल। ओके, अब यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां से 12 गेंदों का दाम कितना है? 12 गेंदों का दाम, 12 गेंद का दाम कितना है बताइए? 12 गेंदों का दाम है 30 रुपया, ठीक है, 12 गेंदों का दाम 30 रुपया है। तो एक गेंद का दाम कितना होगा? कम होगा, तो कम के लिए क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा, 30 बटा में 12। ओके, तो उसी प्रकार 60 गेंदों में कितने, 60 गेंदों का दाम कितना हो जाएगा? बहुत ही आसान सा सवाल। 60 गेंदों का दाम ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? 30 गुणा 60 बटा में 12, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, ये कट जाएगा, यानी कि 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 15, 150 रुपया के आस, 150 रुपया आंसर होगा, ठीक है। तो 150 रुपया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, गुड़िया को हमने गेंद में बदला, ठीक है, गुड़िया को हमने गेंद में बदला। तो देखिए कैसे में बदला, 10 गुड़ियों को, 10 गुड़िया बराबर 12 गेंद है, तो एक गुड़ियों में कितना गेंद आएगा? कम गेंद आएगा, तो कम के लिए क्या किया हमने? यहाँ पर भाग दिया, ठीक है। तब हमारा यहाँ पर अब 20 गुड़ियों को हम लोग को बदलना पड़ेगा गेंद में, तो 20 गुड़ियों को गेंद में बदलने के लिए क्या किया जाए? देखिए 20 गुड़ियों को हमने गेंद में बदला तो 24 गेंद आए, ठीक है, 24 गेंद आए, तो 24 गेंद ये हुए और 36 गेंद ये, तो जोड़ा तो हमने कितना आया? 60 गेंद आया, ठीक है। तब यहां से अब हमने 12 गेंदों का दाम 30 रुपया है, तो 60 गेंदों का दाम आप आसानी से निकाल सकते हैं और यहां से ये फार्मूला, ये अपना स्टेप्स अपना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। ये एक किले में 1200 सैनिकों के लिए 36 दिन का भोजन है। 16 दिन के बाद यदि 300 सैनिक और आ जाएं तो उसे सामान कितने दिनों तक चलेगा? A fort has 36 days of food for the 1200 soldiers. After 16 days, if 300 more soldiers come, and how many days it will last? देखिए एक किला है जिसमें 1200 सैनिकों के लिए भोजन रखा गया है मात्र 36 दिनों के लिए, लेकिन 16 दिनों के बाद
300 सैनिक और आ जाते हैं, तो अब बोला जा रहा है कि भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 1200 सैनिकों के लिए 36 दिन का भोजन है, लेकिन 16 दिनों के बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं। तो सबसे पहले टोटल सैनिक ज्ञात कर लेते हैं। टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे, टोटल सोल्जर कितने हो जाएंगे बताइए। 1200 सैनिक प्लस 300, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो गए 1500 सैनिक। ठीक है, लेकिन कितने दिनों के बाद आते हैं, 16 दिनों के बाद आते हैं। तो रिमेनिंग डेज, बचा हुआ डेज कितना हो जाएगा, बचे हुए दिन कितने हो गए, 36 डे में से 36 दिन में से 16 दिन को आप घटा दीजिए, तो बचा 20 दिन। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएगा आपका। देखिए, तो 1200 सैनिक के लिए 1200 सैनिक किसी भोजन को खाते हैं 20 दिन में। ठीक है, 1200 सैनिक भोजन को खाते बराबर, भोजन को खाते कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक दिन में खाने के लिए क्या करेंगे, यदि देखिए, यदि एक सैनिक खाता उसी भोजन को, तब तो भोजन बहुत ज्यादा दिनों चल जाता। ज्यादा दिन के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 20 गुणा 1200, तब इतना दिन चलेगा, एक सैनिक खाएगा तो। उसी प्रकार जब उसी भोजन को 1500 सैनिक खाएंगे तो कितने दिनों तक भोजन चलेगा, बहुत कम दिनों के लिए चलेगा। तो कम के लिए क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 20 गुणा 1200 भागा 1500। ठीक है, अब यहां से जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कटा दीजिए 3 से, 4 टाइम्स हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 से 20 कट गया 4 टाइम्स, यानी कि 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 डेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि 14 आदमी प्रतिदिन 4 घंटा काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, तो बताओ 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। If 14 men working 4 hours a day can finish a piece of work in 18 days, then in how many days will 12 men work 8 hours a day to finish that work? ठीक है, तो देखिए 14 आदमी हैं, प्रतिदिन हर दिन 4 घंटे काम करते हैं, तो उस कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो वही 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बताइए कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना उत्तर जरूर लिखें। यदि जहां नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, कंसेप्ट 100% समझ में आएगा। क्वेश्चंस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चंस को एकदम लाइटली नहीं लीजिएगा, आसानी से इसको सॉल्व करिए। जहां नहीं आ रहा है वहां पर मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, आसान से आसान सवाल को बनाना है। ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा हल्का भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं भाई। ओके, चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि 14 आदमी, ठीक है 14 आदमी 14 मेन 4 घंटा कार्य करते हैं। ठीक है, 4 घंटा कार्य करते हैं, तो उस कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यही एक आदमी इस कार्य को करेगा 1 घंटा में, तो वो कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ज्यादा दिनों में समाप्त करेगा, तो 18 गुणा 4 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना दिनों में समाप्त करेगा। ओके, तब बोल रहा है 12 आदमी 8 घंटे काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कम दिनों में समाप्त करेंगे। 12 आदमी 8 घंटे कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कम दिनों में। तो 18 गुणा 4 गुणा 14 बटा में 12 गुणा 8। ठीक है, ये कटा दीजिए, 3 हो गया, 3 6 जा 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 से कटा दिया 4 हो गया, ये बचा हमारा 3।
ठीक है, अगेन 2 से घटा दिया, ये 7 हो गया, यानी कि 3 इंटू 7/2 यानी कि 21/2 आंसर आएगा। 21/2 आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितना छोटा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 6 लड़के या 3 मनुष्य किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो ज्ञात करें कि 6 मनुष्य तथा 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लड़के को या मनुष्य में बदल दीजिए या मनुष्य को लड़के में बदलकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इससे इस प्रक्रिया से आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको मनुष्य को लड़के में बदलकर दिखाता हूं। ठीक है, तो 3 मनुष्य या 6 लड़के हैं। ठीक है, तो 3 मनुष्य बराबर कितने आदमी हो गए, कितने लड़के हो जाएंगे भाई, 3 मनुष्य बराबर 6 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, 6 लड़के हो गए। तो एक मनुष्य में कितना लड़का होगा, एक मनुष्य में तब तो कम ही लड़का होगा। कम के लिए क्या करेंगे, भाग दे देते हैं, यानी कि 2 लड़के होंगे, 2 लड़के होंगे। ठीक है, यानी कि एक मनुष्य बराबर 2 लड़का है। तो अब यहां पर देखिए 6 मनुष्य में कितने लड़के हो जाएंगे, तब 6 मनुष्य में कितने लड़के हो जाएंगे, 6 मनुष्य में ज्यादा लड़के हो जाएंगे, 2 गुणा 6 यानी कि 12 लड़के हो गए। ठीक है, 12 लड़के हो गए। ओके, तो टोटल लड़के कितने हो गए, 12 लड़के ये और 8 लड़के ये, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, टोटल बॉयज तो 12 + 8 यानी कि 20 लड़के। अब क्वेश्चन यहां से आसानी से बनेगा, देखिए, यानी कि 6 लड़के किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, 20 दिन में। तो एक लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, तो ज्यादा के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20 गुणा 6। तो वही 20 लड़के उसी कार्य को करेंगे कम दिनों में, तो कम के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 20 गुणा 6 बटा में 20, 20 से 20 कट गया, ये हमारा सिर्फ 6 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा, कार्य हमारा 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया है, तो 4 कलमों का मूल्य कितना होगा। द कॉस्ट ऑफ 25 पेन इज 75 रुपीज, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेन। यह भी बहुत छोटा सा सवाल पूछा गया है, मैं आशा करता हूं आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है, जिससे आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो 25 पेन का कॉस्ट है कितना, 25 कलमों का दाम है, 25 कलमों का दाम कितना है, 25 कलमों का दाम 75 रुपया है। ठीक है, 75 रुपया है। तो एक कलम का दाम कितना होगा, सोच कर बताइए, कम होगा, कम के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, बढ़िया। तो 25 तिहाई 75 यानी कि 3 रुपया, यानी कि एक कलम का दाम कितना हो गया, 3 रुपया। तो 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा साहब, बताइए। 4 कलम का दाम तो बहुत ज्यादा होगा एक कलम की तुलना में, तो एक कलम का दाम 3 रुपया है, तो 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 यानी कि 12 रुपया, 12 रुपया यह दाम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 16 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। 48 men can do a piece of work in 20 days, then how many people will needed to do the same work in 16 days। बहुत छोटा सा सवाल है। देखिए, अब यहां से आपको क्वेश्चंस दिन में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग दिन को लेकर करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यानी कि 20 दिन में किसी कार्य को आदमी करते हैं कितने, 48 आदमी। ठीक है, 48 आदमी। तो एक दिन में
एक दिन में कार्य करना होगा तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? ज्यादा आदमी की आवश्यकता तो होगी ना। तो क्या करेंगे? 48 इंटू 20 आदमी। ओके, यस। तो 16 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? कम आदमियों की। तो क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 48 इंटू 20/16। ठीक है, यहां से आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 60 आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, 60 आदमी की आवश्यकता होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि नवीन 4 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 60 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए क्वेश्चंस को फिर से एक बार इस तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की जाती है साहब? 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में तय की जाती है। तो 1 किलोमीटर की दूरी कम घंटे में तय की जाएगी। कम के लिए क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 4/9। तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी ना साहब। तो 4/9 गुणा 60। ठीक है, अब यहां से आप इसको कटा सकते हैं। ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, यानी कि 80/3। 80/3 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एक बार देख लेते हैं। एक फौजी कैंप में 1200 सिपाहियों के लिए 49 दिनों की खाद्य सामग्री है। ठीक है, 49 दिनों का खाद्य सामग्री है। 200 सिपाही के और आ जाने से वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? क्या हमने इस क्वेश्चन को पहले भी लगा चुका है या सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो। ओके, चलिए। तो एक फौजी कैंप में 1200 सिपाहियों के लिए 49 दिनों की खाद्य सामग्री है। ठीक है, 200 सिपाहियों के और आ जाने से वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? बहुत शानदार है। तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे साहब बताइए? टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे? टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे? 1200 सैनिक तो पहले के थे और 200 सैनिक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी कि 1400 सैनिक हो जाते हैं। 1400 सोल्जर हो जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। 1200 सिपाही, 1200 सिपाहियों के लिए खाना है कितने दिनों के लिए? 49 दिनों के लिए। ठीक है, तब एक सिपाही उसी खाना को खाएगा ज्यादा दिन में। ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1400 सिपाही उसी खाने को खाएंगे, उसी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो कम दिनों में करेंगे, तुरंत वो खत्म हो जाएगा। तो कम के लिए क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, कम के लिए क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब ये यहां से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये कितना बचेगा बताइए? ये 2 छक्का 12, 2 साते 14, 7 साते 49, 6 साते 42 दिन। 42 दिनों में खाना पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यदि 1400 सिपाही खाते हैं उस सामग्री को, उस खाद्य सामग्री को, तो 42 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आपके अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके, जो कि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या जेएनवी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थी और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और जेएनवी का टारगेट के नाम से एक YouTube में प्लेलिस्ट बनाया गया है सैनिक क्लासेस के माध्यम से, उस पर टाइप करिए। आप अनेकों प्रकार के वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके,
तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।